अगर मैं आपको वो टाइम टेबल भी दे दूं जिस टाइम टेबल से रैंक 1 पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन आपके अंदर अगर वो जज्बा नहीं है कि मुझे टॉपर बनना है, मुझे अपने माता पिता का नाम रोशन करना है, तो फिर इस टाइम टेबल का कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है। अगर आपके अंदर वो जज्बा है कि नहीं मुझे कुछ इस साल करके दिखाना है, तो ये वीडियो आपके लिए है। अब तक ऐसा वीडियो आपको किसी भी YouTube चैनल पर नहीं देखने को मिला होगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखना। फलाने का बच्चा टॉप किया है, तो ये आपके पास एक मौका है, इस मौके को जाने मत दो। दोस्तों अगर आप क्लास 10 12 के स्टूडेंट हो, 2026 में आपको बोर्ड का पेपर देना है, अगर अभी तक आपने कुछ भी पढ़ाई नहीं किया है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आपको भी पता है 2026 का जो बोर्ड का पेपर होने वाला है वो आपका फरवरी में होने वाला है। आपके पास बेटा जो गिन के समय बचा है वह है जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, क्योंकि दिसंबर और जनवरी में आपका प्रैक्टिकल और प्री बोर्ड एग्जाम है। तो आपको कुछ इस कदर अब मेहनत करना है कि जब आपका रिजल्ट आए तो आपकी सफलता शोर मचा दे। और उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वह है जून, क्योंकि जब सब घूम रहे होंगे तो आपको रगड़ कर मेहनत करना है। अगर आप चाहते हो जिस दिन रिजल्ट आए आपके माता पिता का सर गर्व से ऊंचा हो, तो वो समय है आपको मेहनत करने का। और आज की इस वीडियो में आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूं, अगर अभी तक आपने कुछ भी पढ़ाई नहीं किया है, अगर 6 महीने इस कदर आपने पढ़ लिया तो आप 95 प्लस फोड़ने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखना। और सबसे इंपॉर्टेंट ये जानकर आपको सबसे बड़ी खुशी होगी, जिस बच्ची ने पूरे प्रदेश में रैंक 1 हासिल की, वो भी इसी चैनल से पढ़ाई की थी, जिस बच्चे ने पूरे प्रदेश में रैंक 2, ये सारे बच्चों से मैंने पर्सनली बातचीत किया। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात, 5 ऐसी बातें जो शायद आपको पता ही नहीं होंगी कि भाई बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते समय ये 5 जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताने वाला हूं। ये जानकर आप बोलोगे कि सर मजा आ गया। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को 2 टाइप के वीडियो बच्चे देख रहे होंगे। सबसे पहले जो छात्र कुछ नहीं पढ़े, और दूसरे ऐसे होंगे जो थोड़ा बहुत पढ़े। और मैंने क्या बोला, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वह है जून, जहां पर पूरे बाजी को आप पलट सकते हो, क्योंकि जून में आपको स्कूल नहीं जाना है। अभी आपका जो बच्चे अब पढ़ना शुरू करेंगे या थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, उनका लगा होगा बैकलॉग, क्योंकि अप्रैल और मई में आपके सिलेबस में 2 से 3 चैप्टर खत्म हो गया होगा। सबसे पहले आपका टारगेट होना चाहिए कि जुलाई में जब आपका स्कूल कोचिंग आप जाओ तो जो चैप्टर पढ़ा दिया गया वो सारा आपका तैयार रहना चाहिए। तो सबसे पहले जून में जो आपकी प्लानिंग होनी चाहिए, जुलाई और अगस्त में जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे उनको किस तरीके से पढ़ना है वो भी मैं बताने वाला। बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, देखो आपके स्कूल में अभी पूरे सिलेबस को नहीं खत्म किया होगा, अभी मैक्सिमम 2 से 3 चैप्टर ही खत्म हुआ है। तो सबसे पहले आपके पास ये जून का टाइम है, इसमें आपके हर एक सब्जेक्ट में अगर 3-3 चैप्टर खत्म हुए हैं तो स्कूल तो जाना नहीं है। आप सुबह 2 घंटे पढ़ सकते हो, शाम में, दोपहर में और रात में। कम से कम आप 24 घंटे में 8 घंटे पढ़ सकते हो, अगर आपने लक्ष्य बनाया मुझे टॉपर बनना है, क्योंकि इतना मेहनत तो आपको करना पड़ेगा। तो सबसे पहले 3-3 चैप्टर अगर आपका बैकलॉग लगा है तो उसको आपको एक चैप्टर को टारगेट करो 7 दिन में, कि 7 दिन के अंदर चाहे मैं वीडियो लेक्चर देखकर तैयार करूं, चाहे वन शॉट देखकर तैयार करूं, मुझे उस चैप्टर को, जो चैप्टर पढ़ा दिए गए उनको सबसे पहले खत्म करना है। 7 दिन में चैप्टर खत्म करो, उसके अगले दिन उसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको तैयार करो। इस तरीके से 24 से 25 दिन के अंदर जितने चैप्टर आपके पढ़ाए गए पहले आपको उसको खत्म करना है। पहला तो ये टारगेट होना चाहिए। जो बच्चे थोड़ा बहुत पढ़े तो जो चैप्टर आपका छूटा 1-2 चैप्टर, सेम काम आपको 7 से 8 दिन में उस चैप्टर को तैयार कर लेना है। उसके बाद जो चैप्टर आपने पढ़ चुका है उसको आपको रिवीजन करना है, जो चैप्टर आपने पढ़ रखा है, ताकि एक बार चीजें अच्छे से और क्लियर हो जाए। और इस वीडियो के लास्ट में आपके लिए एक ऐसा सरप्राइज है। जो बच्चे बोलते हैं ना सर मुझे ऐसे टॉपर बनना है जैसे शुभम क्लासेस से पढ़कर सारे बच्चे टॉपर बने थे, तो उस बैच के बारे में बताने वाला हूं इस वीडियो के लास्ट में। इसमें फिर से हम लोग लेसन 1 से सारी चीजें पढ़ाने वाले हैं। आपके लिए सबसे बड़ा धमाका इस वीडियो के अंत में होने वाला है। कोई बच्चा हिंदी मीडियम के किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, आपको इसके बारे में जरूर जानना है। पूरे हिंदी मीडियम का सबसे नंबर 1 पावरफुल बैच है। कैसे क्या मिलेगा, किस तरीके से तैयारी होगा, सब कुछ वीडियो के लास्ट में जानेंगे। पहले कॉपी पेन लेकर जितनी चीजें मैं आपको बता रहा हूं उसको नोट करते चलो। पहला टारगेट क्या है, जितनी भी चीजें आपको पढ़ा दी गई हैं
उसको अच्छे से पहले एक बार पढ़कर सभी बच्चों के बराबर आ जाना है, ताकि जहां से आपका सिलेबस कंटिन्यू हो वहां पर कोई आपका बैकलॉग ना रहे। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, देखो घंटा देखकर पढ़ाई करोगे तो आपका बैकलॉग नहीं क्लियर होगा। सबसे पहले टारगेट सेट करो। मैंने क्या बोला, 7 दिन में आपके हर एक सब्जेक्ट का एक एक चैप्टर तैयार रहना चाहिए। तो ये टारगेट आना चाहिए कि जब तक खत्म नहीं होगा मैं पढ़ता रहूंगा। दूसरा, घंटा देखकर नहीं, और सुबह सारे बच्चे, क्योंकि अभी आपका स्कूल भी खुल जाएगा, तो ऐसा टाइम टेबल बनाना है, सुबह उठकर जरूर पढ़ाई करना है, क्योंकि जो सुबह आप पढ़ोगे वो लॉन्ग टाइम तक आपको याद रखना है। क्योंकि आपको एग्जाम, तो बोर्ड एग्जाम देना फरवरी में, तो आपको चीजें फरवरी तक याद रखनी, इसलिए सुबह उठकर आपको 100% पढ़ाई करना है। और बीच बीच में आपका ब्रेक रहना चाहिए। ये नहीं कि आप लगातार पढ़ाई करो। लगातार पढ़ाई करोगे तो फिर जो चीजें पढ़ोगे 2 से 3 दिन में उसको भूल जाओगे, और ये गलती आपको नहीं करना। क्लियर? दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, देखो अभी 20 से 25 दिन के बाद आपके स्कूल खुल जाएंगे। जो सबसे बड़ी गलती आप करते हो ना, जो बच्चे अभी पढ़ना शुरू किए हैं, वो गलती क्या करते हैं कि स्कूल कोचिंग तो जाएंगे लेकिन घर पर पढ़ाई नहीं करते। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं स्कूल कोचिंग जाएंगे, जो होमवर्क मिला है बस उसको पढ़ लेंगे, और कुछ बच्चे होते हैं जो टॉपर लेवल के। अभी तो आपकी स्कूल बंद है, अभी स्कूल खुल जाएंगे तो आपका स्कूल कोचिंग तो आपको करना है, और इसमें जो टॉपर लेवल सबसे इंपॉर्टेंट है वह है भैया आपका सेल्फ स्टडी, जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहली मिस्टेक, आपने बैकलॉग अपने क्लियर कर लिया, अब आपकी बारी आती है जब आपका स्कूल खुल जाए तो आप गलती क्या करते हो, जितने भी टॉपर बच्चे होते हैं आप एक ही चैप्टर को 3 बार पढ़ाई करते हैं, और आप एक चैप्टर को 1 बार पढ़ाई करते हो। वो कैसे? आपको लगता है स्कूल में जो सर पढ़ा रहे वो अच्छा नहीं पढ़ा रहे, वहां पर आप टाइम पास करते हो, आपको लगता है आप कोचिंग में पढ़ लोगे, तो जो स्कूल में पढ़ाई गई वो 5 से 6 घंटे आपने बर्बाद कर दिया। आप कोचिंग में आपने आया, ठीक है, कोचिंग में आपने पढ़ा, लेकिन आपने उसको सेल्फ स्टडी नहीं किया, या जो होमवर्क मिला उसको आपने कंप्लीट नहीं किया। लेकिन जो बच्चे टॉप लेवल के होते हैं, जो स्कूल में पढ़ाई, क्योंकि स्कूल के टीचर भी आपके बेहतरीन पढ़ाते हैं, जब आप सही से कंसंट्रेट होकर पढ़ाई करोगे। तो सबसे पहले जो सिलेबस आपका स्कूल में वही कोचिंग में वही आपका सेल्फ स्टडी है। अगर इसमें चैप्टर नंबर 2 पढ़ाया गया, आपने स्कूल में पढ़ाई किया, फिर वही आप कोचिंग में चैप्टर नंबर 2 पढ़े, आपने चीजों को 2 बार पढ़ा। अब जब घर पर आकर आप रिवीजन करोगे चैप्टर नंबर 2, तो ये आपका तीसरा रिवीजन हो जाएगा, और यहां तक आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो सारे बच्चे दिमाग में बैठा लें कि बैकलॉग पूरा करने के बाद जब स्कूल खुलेगा, जो चैप्टर स्कूल में पढ़ाया जाएगा उसको अच्छे से क्लास में करना है, फिर वही को कोचिंग में अच्छे से रिवीजन करना है, और फिर सेल्फ स्टडी के लिए एक टाइम टेबल बनाकर रखना है, जिसमें 4 से 5 घंटे आपका डेली का स्कूल कोचिंग के अलावा सेल्फ स्टडी करना चाहिए, और उसमें जो चीजें पढ़ाई जाए उसको रिवीजन करना है। ये आपके लिए दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तीसरा, देखो हर एक बच्चे का, किसी को मैथ स्ट्रांग लगता है, किसी को फिजिक्स बहुत कमजोर लगता है, किसी को केमिस्ट्री, तो हर एक बच्चे का हार्ड और जो वीक सब्जेक्ट होता है उसके लिए आपको करना क्या है, ऐसे जितने सब्जेक्ट हैं आपके पास जब भी टाइम बचे 45 मिनट उसके लिए एक्स्ट्रा निकालो, डेली डेली उस पर टाइम दोगे तो भैया ये भी आपका स्ट्रांग हो जाएगा। आपको इन पर चुड़ो नहीं पढ़ना है कि भैया कौन सी किताब से पढ़े, कौन से साइड बुक, किस बुक से, कहीं पर किसी बुक चल रहा है, कहीं पर आपका जो बोर्ड एग्जाम है उसमें आपका जो पेपर होता है वो सिर्फ एनसीईआरटी से आ रहा है, तो आपको सिर्फ एनसीईआरटी फोकस करना है। अब स्कूल कोचिंग खुलने के बाद ये नहीं कि सिर्फ स्कूल कोचिंग में पढ़ रहे हो, घर पर नहीं पढ़ाई करो। अगर आपको 95+ फोड़ना है तो आपको शुरू से स्कूल कोचिंग के अलावा 6 घंटे ऐसे रहने चाहिए जो आपको सेल्फ स्टडी करना है। चाहे आप सुबह 2 घंटे पढ़ लो, दोपहर में 1 घंटे पढ़ लो और रात में 3 घंटे, इस कदर अपना सेल्फ स्टडी का टाइम आपको सेट करना है, जो टाइम पर आप अच्छे से पढ़ सकते हो। ये आपके लिए तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था, और ये पहले से डिसाइड करके चलना है कि अपने सिलेबस को अक्टूबर खत्म होते होते या 15 नवंबर तक कंप्लीट कर लेना। ये आपका स्कूल का एग्जाम नहीं है, ये आपका बोर्ड एग्जाम है। बाहर से पेपर आएगा, कॉपी भी बाहर ही चेक होगी, आपको प्लानिंग दूसरे तरीके से करना है। आपका सबसे पहला प्लान होना चाहिए कि आपका सिलेबस जो है वो नवंबर तक आपका 100% कवर हो जाए, क्योंकि लास्ट टाइम पर आपको पिछले 3 साल के पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, सैंपल पेपर, ये ऐसी चीजें जो बोर्ड एग्जाम में आपको अगर 70% पाने वाले होंगे तो आपको 85-90% तक ले जा सकती है। इसलिए लास्ट टाइम पर ये करना आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। बीच बीच में आपके जितने टेस्ट हो
या जो हॉलीडे हो, तो उस हॉलीडे पर जितनी भी चीजें आपका बैकलॉग लग जाए किसी कारणवश या रिवीजन नहीं किया तो ये सारी छोटी छोटी चीजों पर आपको रिवीजन करना है। ये पूरा साल आपको इस कदर मेहनत करना है कि सब कुछ इस पे न्यौछावर कर देना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम आपके लाइफ का आखिरी एग्जाम है। तो ये इस कदर आपको मेहनत करना है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं बोलते हैं बच्चा हमारा रोज 8 से 10 घंटे पढ़ाई करता है लेकिन मार्क्स नहीं आता है। देखो आपको पढ़ने के जो बोर्ड एग्जाम है इसमें मार्क्स उठाने के लिए थोड़ा सा आपको स्मार्ट वर्क भी करना है। जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो ये नहीं कि पता चला जो स्कूल में पढ़ाया गया वहां पर भी नोट किया, फिर घर पर आकर पढ़ाई कर रहे हो, फिर या सिर्फ वीडियो देख रहे हो, लिख कुछ भी नहीं रहे हो, और पढ़ते समय पता चला 5 मिनट वीडियो देख रहे हो, 10 मिनट व्हाट्सएप, फिर 15 मिनट इंस्टाग्राम रील देख रहे हो। तो ऐसे अगर फोकस होकर पढ़ाई नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होने वाला है। और पढ़ते समय जब आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, आपको अगर लेक्चर देखना है तो सिर्फ लेक्चर देख लो, लेकिन जब पढ़ रहे हो, खुद से सॉल्व कर रहे हो, तो उस समय मोबाइल से दूर रहना है, उनके नोटिफिकेशन से दूर रहना, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट है रेगुलरिटी, जो सबसे बड़ा की है आपको टॉपर बनाने में। तो रेगुलर आपको 100% रहना है। अब जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, ये आपके लिए ऐसा पॉइंट है जो आपको 0 से हीरो बना सकता है। सर ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा बोर्ड एग्जाम में सारे बच्चे सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, लेकिन अगर आपका लिखने का तरीका नहीं सही, पता चला आपकी राइटिंग ऐसी है जो एग्जामिनर पढ़ ही नहीं सकता, या फिर जो क्वेश्चन में पूछ रहा है वो आप जवाब में लिख ही नहीं रहे हो, इसलिए शुरू से लिख लिख कर प्रैक्टिस करना है ताकि जब एग्जाम में आप लिखो तो वहां पर कोई भी मिस्टेक आपका नहीं होना चाहिए। आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे, जैसे अगर आपका निबंध 10 नंबर का है तो बहुत सारे बच्चों को 10 में 9 मिलता है और बहुत सारे बच्चों को 5 नंबर मिलता है। इसके पीछे रीजन यही है कि आपने सही तरीके से आंसर को नहीं लिखा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको शुरू से जब भी आप प्रैक्टिस करो, टेस्ट में, हाफ ईयरली में, प्री बोर्ड में, वहां पर उसी तरीके से लिखना है जैसे आप बोर्ड एग्जाम में लिखने वाले हो, ताकि आपकी पहले से प्रैक्टिस रही। और कोशिश करना है, रटने की कोशिश नहीं करना है, क्योंकि रटोगे तो कुछ टाइम के बाद उसको भूल जाओगे। जितने भी आपके हर सब्जेक्ट के फॉर्मूले हैं उसको एक अच्छे से कॉपी में नोट कर लो, ताकि जब भी टाइम मिले उसको आप रिवीजन कर सको। जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो उस चैप्टर को पढ़ने के बाद उस चैप्टर से क्वेश्चन जो पिछले साल पूछे गए उनको जरूर सॉल्व करो, क्योंकि सिर्फ थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला है। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आंसर आएंगे, तो जो चैप्टर में आपने पढ़ा है उससे किस तरीके से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बन सकते हैं उसकी आपको प्रैक्टिस 100% करना है, और टेस्ट जरूर देना है, और बीच बीच में आपको रिविजन करना है। ये 5 पॉइंट मैं आपको बताऊंगा कि जो टॉपर होते हैं वो किस तरीके से, जो सबसे 5 स्पेशल पॉइंट है। और अगर आपका मन पढ़ने में नहीं लगता है कि सर 2 घंटे 3 घंटे सेल्फ स्टडी नहीं करने वाले हैं, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को सबसे पहले जो बच्चे लाइक नहीं किए लाइक कर देंगे, और अगर आप 10th 12th हिंदी मीडियम के किसी बोर्ड के स्टूडेंट, तो ये वही बैच है जिसने स्टेट रैंक 1, स्टेट रैंक 2, ये सारे बच्चे जो टॉपर बने, और 2026 में आपकी बारी है। बहुत बच्चों का डिमांड था कि सर इस बैच में शुरू से लेसन 1 से पढ़ाइए। तो अगर अभी तक आपने कुछ भी पढ़ाई नहीं किया है तो ये आपके पास बेटा एक सुनहरा मौका है, क्योंकि आपको पढ़ना तो है। तो अगर हम लोग चीजें लेसन 1 से फिर से शुरू करने वाले हैं तो आपके लिए सबसे प्लस पॉइंट है कि कोई भी बैकलॉग नहीं है। हर एक चैप्टर को हम लोग लाइव क्लास पढ़ाएंगे, उसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी, नोट्स मिलेगा, हर एक चैप्टर का आपको स्मार्ट क्लास नोट्स मिलेगा। चैप्टर खत्म होने के बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, आपका सिलेबस खत्म होने के बाद 1 शॉट रिवीजन हम लोग कराएंगे, प्रीवियस ईयर 3 साल का पेपर, जो भी डाउट क्लास होगा, आपकी स्पेशल ट्रिक A to Z पूरी तैयारी, और संडे टेस्ट। जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे आप 10th में हो चाहे 12th में, हर एक सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर आपको एग्जाम के आखिरी दिन तक पढ़ाने, और इस कदर पढ़ाने वाले कि आप याद रखोगे कहीं से बोर्ड एग्जाम की तैयारी किए थे। और अभी जो सबसे खुशी की बात है कि ये जो 1999, क्योंकि भाई रैंक 1 रैंक 2 ये सारा शुभम क्लासेस दिया है, तो इस खुशी में जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, अगले 200 बच्चों के लिए इसकी फीस सिर्फ 1799 रुपए रहने वाली है। तो जो बच्चे चाहते हैं शुरू से लेसन 1 से पढ़ाई करना, तो सिर्फ 1799 रुपए में प्ले स्टोर पे जाना है। जो बच्चे पूछ रहे हैं कैसे जुड़ेंगे, प्ले स्टोर पे जाना है, शुभम क्लासेस ऐप डाउनलोड करना है, जिसपे ऑलरेडी 1 लाख डाउनलोड है। डाउनलोड करके रजिस्ट्रेशन करोगे, पेड कोर्स में जाओगे, आपको वहां पर
टॉप 100 बैच दिखेगा, ज्वाइन कर लोगे। नहीं तो इस नंबर, ये शुभम क्लासेस का ऑफिशियल नंबर है, आप कभी भी इस पे कॉल कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट, जो बच्चे इस बैच के साथ जुड़ेंगे उनको क्रैश कोर्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का बैच बिल्कुल फ्री में मिलेगा, उसके लिए कोई पेमेंट नहीं करना है। तो ये आपके पास विन विन सिचुएशन है, जहां पर आपको शुरू से अपनी तैयारी करने का मौका मिल रहा है। तो बिल्कुल देर नहीं करना है, तुरंत शुभम क्लासेस ऐप डाउनलोड करना है और ज्वाइन करके अपनी पूरी तैयारी करना है। मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूं कि आपकी कुछ इस कदर तैयारी होगी कि आप याद रखोगे कहीं से 10-12 की तैयारी किए थे। सबसे इंपॉर्टेंट, जितने भी टॉपर्स मैंने इंटरव्यू किया, जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो था भैया कि रेगुलरिटी। मैंने साल भर कोई शादी नहीं अटेंड किया या साल भर मैंने स्कूल कोचिंग अपना बंक नहीं किया। रेगुलरिटी के साथ आपको सबसे पहले पढ़ाई करना है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, चैप्टर को खत्म होने के बाद जो भी उसमें PYQ क्वेश्चन आए हैं उसको 100% सॉल्व करना। चैप्टर खत्म होने के बाद उससे किस तरीके से क्वेश्चन बने थे उसको सॉल्व करना, वो सबसे इंपॉर्टेंट था किसी भी चैप्टर को तैयार करने के लिए। और तीसरा, सिलेबस को टाइमली खत्म करके लास्ट टाइम पर PYQ हो गया, आपका सैंपल पेपर हो गया। ये सारी चीजें ऐसी चीजें हैं जो आपके पूरे मार्क्स को बढ़ा सकती है। तो जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी से जगोगे तभी तो लास्ट टाइम पर ये सब सॉल्व कर पाओगे। पता चला सिलेबस ही नहीं खत्म कर पाया तो सैंपल पेपर गेस्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे। इसलिए अभी से लगना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट टाइम ये सारी चीजें आपको करनी है। और चौथा, टाइम टू टाइम आपको रिविजन, क्योंकि जो चैप्टर आपने पढ़ा उसको 1 महीने बाद वो आपका अच्छे से तैयार है, उसके लिए आपको बीच बीच में रिवीजन करना है। तो रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट की था। बहुत बच्चों की यह समस्या रहती है कि सर हम टाइम से टाइम सेल्फ स्टडी 1 घंटे करते हैं तो फिर लगता है कि अब हम आगे नहीं कर पाएंगे। उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, अगर पढ़ने में आपका मन नहीं लगता तो जितने बच्चे ऐसे हैं, सबसे पहले देखो अपने आप को 7 दिन का चैलेंज दो। 7 दिन खुद को टारगेट दो कि मुझे 1 घंटा पढ़ाई करना है, ठीक है। 7 दिन आपका पहले चैलेंज रहना चाहिए, 1 घंटा आपको पढ़ाई करना है। अब अगर 7 दिन तक इस चैलेंज को आप कंप्लीट कर ले रहे हो तो फिर अगला जो 7 दिन होगा, ठीक है, उसमें क्या करो कि 1 घंटे तो आप पढ़ रहे थे, अब 1 घंटा और ऐड करो तो ये आप 2 घंटा पढ़ना शुरू कर दोगे। फिर 14 दिन अगर आपने इस टास्क को कंप्लीट कर लिया तो फिर जो 7 दिन रहेगा अगला, आप 2 घंटे पढ़ाई कर ही रहे हो, फिर इसमें 1 घंटा आप बढ़ाओ तो डेली आप 3 घंटे पढ़ना शुरू कर दोगे। इस तरीके से 1 महीने में आपका 4 से 5 घंटा आप सेल्फ स्टडी करना शुरू कर दोगे। पहले खुद को टारगेट दो कि दिन भर में मुझे बस 1 घंटे पढ़ाई करने, ये आपने कंप्लीट कर लिया। फिर जो 7 दिन के बाद टारगेट है मुझे दिन भर में 2 घंटे पढ़ाई करना, फिर अगला 7 दिन में मुझे 24 घंटे में 3 घंटे पढ़ाई करने, सेल्फ स्टडी। तो ये आपके लिए एक ऐसा रूल है जिससे आप धीरे धीरे अपनी पढ़ने की कैपेबिलिटी, सेल्फ स्टडी बैठकर पढ़ने की कैपेबिलिटी को बढ़ा सकते हो। जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं बेटा, मेहनत करना पड़ेगा, शुरू से लगना पड़ेगा, क्योंकि ये समय वही है। अगर इस समय आपने मेहनत कर दिया तो जब रिजल्ट आएगा तो सिर्फ आपकी चर्चा होगी, आपके पेरेंट्स की चर्चा होगी कि फलाने का बच्चा टॉप किया है। तो ये आपके पास एक मौका है, इस मौके को जाने मत दो। सबसे इंपॉर्टेंट, कमेंट करके जरूर बताना कि 2026 के बोर्ड के पेपर में आप कितने % अंक लाना चाहते हो। सारे बच्चे कमेंट करेंगे और इस वीडियो को बेटा हर जगह शेयर करना है ताकि सभी बच्चे मन लगाकर पढ़ाई कर सके, ठीक है। और अगर आप चाहते हो नेक्स्ट वीडियो में ये बनाओ कि कॉपी में कैसे लिखना है बोर्ड एग्जाम में, तो कमेंट जरूर करना। और ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो कैसा लगा बेटा कमेंट करके जो बताना। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए।